हेलो दोस्तों। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं आप लोगों के लिए रोज़ नया नया क्वेश्चन लेकर आता हूँ। आज भी एक नया क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, ठीक है। और इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ये हमेशा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है ना कि इसमें दिमाग बहुत ज़्यादा, जैसे ब्लड रिलेशन वाला हो गया और अक्षर वाला हो गया, ABCD वाला हो गया, मतलब इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है एग्ज़ाम हॉल में, ये बहुत से लोग क्या करते हैं, नहीं समझ में आता है, छोड़ देते हैं। क्योंकि उनको समझ ही में नहीं आता है कि कौन सा ऑप्शन चुने, क्योंकि इसमें दिमाग का बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस क्वेश्चन में समय भी ज़्यादा बर्बाद होता है। तो आइए हम इसको बताते हैं कि ये कैसे सॉल्व होता है, ठीक है, इस क्वेश्चन को। और उससे पहले कि आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि A B C और D और एक लाइन में खड़े हैं, ठीक है। A B के बाद खड़े हैं, B C के बाद और C D के बाद, ठीक है। तो D E के बाद अगर D सबसे पहले खड़ा हो तो क्या ऑर्डर होगा इसका, ठीक है। ऑप्शन हमारा आपके सामने यहाँ पर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखेंगे कि A B C और D है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे A B C और A B C और D लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे ना, एक खाना बना लेंगे, सपोर्टर, ठीक है। मतलब एक लाइन बना लिया, हम एक लाइन बना लिया यहाँ से सीधा, समझने के लिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। एक लाइन है, क्वेश्चन है E, मतलब कह रहा है कि ABCD और E एक लाइन में खड़े हैं, मतलब E भी है, मतलब यहाँ से जो हम लेकर आ रहे हैं इसके बाद इसी लाइन में E भी खड़े हैं, ठीक है। इसी लाइन में जो ये लाइन खड़ा है, ठीक है, खड़े हैं। A B के बाद खड़े हैं, मतलब A जो है, ये A है, ये B के बाद खड़ा है, ठीक है। A B के बाद खड़ा है, बात समझिएगा। यहाँ पे खड़े हैं और B C के बाद खड़े हैं, मतलब B जो है इस C के बाद खड़े हैं, ठीक है। C के बाद खड़े हैं और C D के बाद, और C जो है D के बाद, ठीक है। और D E के बाद, और D जो है यहाँ जो E है, एक ही लाइन में जो खड़े हैं, मान के चलिए इसी लाइन में हैं, ये E के बाद खड़े हैं, मतलब D E के बाद खड़े हैं, ठीक है। यहाँ पे लॉजिक समझिएगा, ठीक है। D E के बाद, तो अगर D सबसे पहले खड़ा हो तो ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि A B C और D, चूँकि D तो सबसे पहले बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन पे कि D सबसे पहले खड़ा हो तो ऑर्डर क्या होगा इसका। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं, हमने माना है कि A के बाद B से पहले खड़ा है, और B से C खड़ा है, और C से D खड़ा है, और D से E खड़ा है, जबकि E इसी लाइन में है, ठीक है। तो अब हम इसको बनाएंगे कैसे, ये देखिए, कह रहा है कि A B C और D, ठीक है। ABCD क्वेश्चन एक बार माफ़ी चाहते हैं, एक बार और पढ़ लेते हैं हम। ABCD और E एक लाइन में खड़े हैं, ठीक है। ये एक लाइन बना दिया, ये सब एक ही लाइन में खड़े हैं, ठीक है। एक लाइन में खड़े हैं और A B के बाद खड़ा है, मतलब A जो है, ये A है, ये B के बाद खड़ा है, और B C के बाद खड़ा है, यानी कि B है C के बाद खड़ा है, और C D के बाद खड़ा है, मतलब C जो है ये D के बाद खड़ा है, और D E के बाद खड़ा है, ठीक है। D जो है ये E के बाद, चूँकि E हमारा अलग लिया इसी लाइन में है, ठीक है, तो E के बाद खड़ा है। तो अब हम यहाँ से जो लाइन जो लिया है E के बाद जो खड़ा है, तो E के बाद सबसे पहले कौन आ रहा है, D आ रहा है, क्योंकि E इसी लाइन में खड़ा हुआ है, तो इसीलिए हम D को यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। D ले लिया। अब क्या कर, ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले खड़ा है जो कि D है, तो अब हम क्या करेंगे कि B से पहले कौन खड़ा हुआ था, मतलब है A है, तो हम A लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है, A ले लिया, फिर C से पहले कौन खड़ा हुआ था, B खड़ा हुआ था, तो B हम ले लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे बोल रहे हैं D से पहले कौन खड़ा हुआ था, C खड़ा हुआ था, C हम ले लेंगे,
ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि ई से पहले कौन खड़ा होता है, क्योंकि ई से पहले तो हमारा डी खड़ा हुआ था, ई से पहले तो हमारा डी खड़ा हुआ था, क्योंकि वो हमारा पहले खड़ा हो चुका है, तो लास्ट में जो बचा वो ई, तो हम यहाँ पर ई लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन कहीं मिल रहा है, हम यहाँ पे मिलाएंगे DABCE, DABCE हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है। ठीक है, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको डाउट लगे तो आप फिर से आप इस वीडियो को कमेंट्स कीजिएगा, ताकि मैं इसको और अच्छे से बना कर दे सकूं। थैंक यू।